इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, अ स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, फाइंड द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून। इसका मतलब क्या है, एक हमारे पास बैलून दे रखा, वो किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। तो एक चलो डायग्राम बना के देखते हैं स्टूडेंट पहले। अगर मान लो हमारे पास ये एक बैलून है, ठीक है, और ये किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। सही से बना लेते हैं, स्फेरिकल शेप का ये हमारे पास बैलून है, ठीक है, और ये किस शेप का है, स्फेरिकल शेप, ठीक है, बैलून, ठीक है, ये स्फेरिकल बैलून है। अब यहाँ पर देखो, जिसे बोल रखा है रेडियस कितना है इसका, रेडियस आर दे रखा है, ठीक है, इस बैलून का रेडियस कितना है, आर दे रखा है, ठीक है। अब बोला सस्टेन एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, मतलब सपोज करो यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, एंगल कितना बना रहा है आई के कॉन्टेक्ट में, वो एंगल थीटा बना रहा है। मतलब यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें, ये एक हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास जैसे दिस वन, तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ध्यान देना इसमें, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। ये हमारी आई, ये जिससे मतलब आई से कितना बना रहा है, अपनी आंखों से कितना बना रहा है, ई वाई, आई से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। और इसका जो सेंटर होगा, ये होगा सेंटर, सपोज करो ये सेंटर है हमारे पास, सेंटर को हमने ओ कंसीडर कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, तो अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स सेंटर, सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे मान लो ये हमारे पास सेंटर है, सपोज करो 1 मिनट, ये हमारे सेंटर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना बना रहा है हमारे पास, वो पाई बना रहा है, ठीक है, पाई, यही बोल रखा है, पाई बोल रखा है। ये हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसको नाम दे दिया P, इसको हमने नाम दे दिया Q, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है, अब हम क्या काम करें, हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून। मतलब जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये जो हाइट है, सेंटर, सेंटर तो ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास हाइट बताना है, मतलब हाइट कितना होगा, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं ओ एम, ठीक है। तो हम एज्यूम कर ले, लेट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून, लेट हाइट ऑफ हाइट हाइट ऑफ द height of the center of the balloon, center of the balloon कितना मान लेंगे, h मान लेते हैं, या स्मॉल h या कैपिटल H, कुछ भी मान सकते हैं, स्मॉल h मान लिया, ठीक है। तो ये जो हाइट हो गया हमारा, कितना हो गया स्टूडेंट, स्मॉल h मान लिया, ठीक है, या कैपिटल H मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल H मान लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये जो हमारे पास हाइट तो हो गया, अब क्या काम करेंगे, जिससे मान लो ये हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास, रेडियस का काम करेगा, रेडियस ये क्या होगा, आर होगा, और रेडियस ऑफ बैलून कितना दे रखा हमारे पास, आर दे रखा है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर लिख रखा है, रेडियस ऑफ द बैलून कितना दे रखा है, आर दे रखा है, क्लियर है। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल आ रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहे हैं, ठीक है, दिस वन ट्रायंगल, देखो एक मैं शेडेड ये कर दे रहा हूं मैं, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, ये थोड़ा सा शेडेड कर दे रहा हूं मैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो, अब ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ए क्यू जो होगा वो क्या है, एज ए टेंजेंट का काम करेगा, और ये रेडियस है, क्लियर है। तब यहाँ पर देखो हमें हाइट बताना है, तो हाइट के लिए पहले हम यहाँ से हम क्या बताते हैं, ओ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए क्यू ओ, ए क्यू ओ, ठीक है, एंड क्यू इक्वल टू कितना है, एंगल क्यू इक्वल टू कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, रेडियस जो होता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम,
ठीक है, बाय रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। तो इसमें हम क्या काम कर सकते हैं स्टूडेंट, अब ये एंगल कितना होगा, देखो अब ध्यान देना, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है, थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा, और ये भी कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा। कैसे थीटा बाई 2 होगा, देखो ध्यान से, अगर मान लो हमारे पास ये एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज करना ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये हमारे पास टेंजेंट का काम कर रहा है, ये हमारे पास सेंटर है, तो अगर सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होती है हमारे पास, वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये थीटा है, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये हमने थ्योरम में प्रूव कर रखा है, जैसे सर्कल का चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने एक थ्योरम प्रूव किया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो उसी थ्योरम से हम यहाँ पे भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे मतलब ए बी है, तो हमने ट्रायंगल क्या प्रूव किया, ट्रायंगल पी ए ओ, ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ट्रायंगल पी बी ओ, ट्रायंगल पी बी ओ किया था हमने प्रूव, तो ये दोनों ट्रायंगल प्रूव किया था बाय आरएचएस से प्रूव किया हुआ है, प्रूव कर सकते हो, दिस वन ट्रायंगल और दिस वन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम कह सकते हैं दिस वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी कर सकते हैं, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, बाय सीपीसीटी से कह सकते हैं, सीपीसीटी, क्लियर है, इतने सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, तो ऐसे यहाँ पर प्रूव किया जा सकता है, मैं यहाँ पर प्रूव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आए, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस वाले, अब देखो ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, कौन सी सिचुएशन बन रही है, देखो ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल जो बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है ए क्यू ओ, ठीक है, ये हमारा आर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कितना एंगल है, थीटा बाई 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, मतलब अपोजिट, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा बाई 2 जो होगा, अपोजिट हमारे पास साइड क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास ए ओ है, तो साइन थीटा बाई 2 जो होगा, थीटा बाई 2 वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ओ क्यू कितना है हमारे पास, ओ क्यू हमारे पास आर है, और ये ए ओ, क्लियर है, यहाँ से हम ए ओ फाइंड आउट कर लेते हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई साइन थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो साइन ए ओ जो होगा फाइनली, ए ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर, और ये साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ ये, ध्यान देना स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास पता है, वी नो दैट जो साइन थीटा होता है, जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, देखो साइन थीटा की वैल्यू जो है कॉसेक थीटा लिख दी है यहाँ पर, क्लियर है, इतनी बात समझ में, और ब्रैकेट में हमने क्या किया, दिस वन इक्वल टू, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, अब हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, दिस वन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, जिसमें मतलब शेडेड कर दे रहे हैं हमें, दिस वन ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना, ये दिस वन ट्रायंगल जो मैं अभी शेडेड कर रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम ओ, ए एम ओ, एंगल एम कितना हमारे पास 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी साइन थीटा अप्लाई करो, साइन थीटा, यहाँ पर क्या है, एंगल फाई है, देखो ये एंगल फाई कितना दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एंगल कितना दे रखा, फाई दे रखा हमारे पास, क्लियर है, तो यहाँ पर देखो साइन फाई क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इस केस में अपोजिट क्या है, ये है, और हाइपोटेनियस क्या है, ये है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो, देखो इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 बना लो इसको। अब क्या काम करेंगे, साइन फाई, साइन फाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, ओ एम, ओ एम क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड है, हाइपोटेनियस क्या है, एओ है, क्लियर है। तो साइन फाई, अब देखो हमने ये वाली साइड ओ एम कितना माना था, ओ एम हमने एच मान रखा है, हाइट, ठीक है, यहाँ पर एच, एच तो एज्यूम किया ही है, देखो ध्यान से, दिस वन ये क्या है हमारे पास, एच, हाइट ऑफ बैलून कितना मान रखा है, एच मान रखा है,
क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आ जाएगा साइन फाई, ओ एम कितना है हमारे पास, ओ एम एच है, एओ, तो यहां से भी एओ की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एओ इक्वल टू कितना होगा, एच बाई साइन फाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच। अब यहाँ पर ध्यान देना, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दो, एओ इक्वल टू एच इंटू कॉसेक, कॉसेक फाई हो जाएगा, कॉसेक फाई। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? इसको हम इक्वेशन 2 बना लेंगे, इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे, और यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे, कॉसेक फाई, कॉसेक फाई इक्वल टू 1 बाई साइन फाई। क्लियर है? यहाँ पर रीजन लिखना जरूरी है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये हमारे पास देखो एओ ये आ गया, ठीक है, ये आ गया एओ, और यहाँ पर भी एओ था, दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों को इक्वेट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, दिस वन आर कॉसेक थीटा बाई 2 एंड एच कॉसेक फाई, ठीक है, तो हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉसेक थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉसेक फाई, कॉसेक फाई। क्लियर है? इक्वल टू एच, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, आर कॉसेक थीटा बाई 2 एंड ऊपर ये न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू एच, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाइट, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है स्टूडेंट, दिस वन आंसर। तो एक स्टेटमेंट लास्ट में लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून इज, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर लास्ट में लिख दो, देयरफॉर द हाइट ऑफ द height of the center of the balloon is, क्या होगा, r cosec थीटा बाई 2 साइन फाई। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है?